नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आई का स्टडी रूम में। तो जैसा आप सब जानते हैं कि आज हमारे क्लास का तीसरा दिन है और मध्यकालीन हिस्ट्री का ये तीसरा दिन है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी अकबर ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो दिया था अकबर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो था टोडरमल। ये उत्तरदायी था टोडरमल। जस्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उपदान का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो किया गया था 1/3। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर था जो निरक्षित था। अकबर, ये जो आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त हुआ था? तो भी मिला था, अकबर को ही मिला था। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय था? इक्ता प्रणाली सुधार था। जहांगीर का अर्थ है, ये तो आप सभी जानते हैं, जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी, ऑप्शन सी। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूतों के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो भेजा गया था जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम, मतलब यहाँ में इसमें रखा गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। अभी एक क्वेश्चन अभी मिला था कि मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो यहाँ पे आगरा में बनवाया गया था, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में वह नहीं था। वो तीनों जो था वो, अभी एक सेकंड आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आपका? चलें, कोई बात नहीं, आगे हम बताएं, देख लेंगे अभी। रखा गया था। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो बनवाया था इसने आगरा में। ये आपका 14वां क्वेश्चन था। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी
कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम जो उत्तराधिकारी था। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किसे कहा किस विभाग का अध्यक्ष करता था? मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना संगठन। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल भवन में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है? तो ये ताजमहल को बताई जाती है। किसको बताई जाती है? ताजमहल को। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये आगरा, मतलब ताजमहल, जो आगरा का ताजमहल है, इसी को बताया जाती है। बिल्कुल ही सही। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। यह आगरा फोर्ट के नाम से स्थित है। फोर्ट मतलब फोर्ट के सामने, बाहर जो है, फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है, उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो यही क्या है, जो ये तथ्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनका निर्माण किया था उनका नाम जो है उसमें उत्कीर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? तो शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। पेशवा किसे कहा जाता था? तो वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के गुरु कौन था? तो वो थे रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर द्वारा, यानी कि पुरंदर। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। 1674 में हुआ था ये।
1674 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। तो उनके शिवाजी की राजधानी थी निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो की थी अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन थे? वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो कल का जो क्वेश्चन हमारा होगा, कल हम डिटेल से इतिहास को पढ़ाएंगे। जो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी बताएंगे, जिसे डिटेल्स यहाँ पे दिए जाएगा और डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें मतलब ऐसे बताया जाएगा कि ये डिटेल्स वगैरह आपको दिए जाएंगे। तो जो हमारा कल का क्लास होगा, आज तो तीसरा क्लास था 6 तारीख था, आज तीसरा क्लास था। कल थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको हम, ताकि लोगों को समझ में आए, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में ताकि आए पूरा ठीक से।